हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत हम घटनासार वार्षिकी को देख रहे थे और घटनासार वार्षिकी में राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज है तीसरा वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स के आगे के प्रश्नों के साथ। और आज का पहला प्रश्न है कि 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। तो योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक। कब तक दोस्तों? 2027 तक फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो सुरेखा यादव। याद रखिएगा नाम, सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव बनी थी और वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच किया। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। 2023 तक लक्ष्य रखा गया है कि मात्र 6 करोड़ रुपए में अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, श्रेया घोड़ावत को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 15 से 7 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को कहां पर समर्पित किया, यानी कि देश को समर्पित किया? तो वो कहां पे है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया? तो आईआईटी धारवाड़। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 यानी C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया? तो कहां किया गया? नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, जिसे कि प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ऋषिकेश में। कहां पे दोस्तों? ऋषिकेश। नेक्स्ट है, हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी। तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, यह इसकी थीम थी। अगला है, वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो दोस्तों, भुवनेश्वर में। कहां किया? भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री
हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? तो स्वच्छोत्सव। तो उस अभियान का क्या नाम है दोस्तों? स्वच्छोत्सव नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में इसकी घोषणा की गई है। 10% आरक्षण देने की बात की गई है। किसे? पूर्व अग्निवीरों को, यानी अग्निवीरों को इसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी? तो कोच्चि मेट्रो। कौन सी मेट्रो? कोच्चि मेट्रो। अगला है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? तो दोस्तों स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कहां किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? तो दोस्तों रुद्रपुर और टिहरी जिला है जो कि भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है। अगला है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो बेंगलुरु में किया दोस्तों, कर्नाटक। कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटक में किया। अगला है कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया। किसे? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की? तो 21। कितने? 21। अगला है, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है वो है 8वीं रैंक भारत को मिली है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन पुणे में किया। कहां पे? पुणे में। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है, तो वो राज्य है उत्तराखंड। आगे है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई? 129 प्रजातियां। कितनी? 129 प्रजातियां। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। तो दोस्तों एक्सोस्केलेटन विकसित किया है तो स्वयं रोबोटिक्स। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो मैत्री पाइपलाइन। तो उस तेल पाइपलाइन का क्या नाम है? मैत्री पाइपलाइन। नेक्स्ट है कि हाल ही में
किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो संस्कृत मंत्रालय। अगला है कि मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 50वीं। महत्वपूर्ण दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो भारत को रैंक दिया गया वो है 50वीं रैंक। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो पासपोर्ट इंडेक्स को जरूर याद रखिएगा। 50वीं नंबर पर भारत है। नेक्स्ट है कि G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आगे है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा यानी 12 वर्ष पुराने कर चुके। 12 वर्ष पूरे करने पर किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 को। अगला है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया है? तो दोस्तों नेपाल के साथ। आस्था टूर पैकेज का संचालन किसके साथ? नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो पूरा हो गया है दोस्तों वो मध्य रेलवे। कौन सा? मध्य रेलवे। नेक्स्ट है कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहां आयोजित की गई? तो उदयपुर राजस्थान में। तो दोस्तों कहां पे आयोजित किया गया? उदयपुर राजस्थान। अगला है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना रहा? तो दोस्तों भारत बना रहा। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी खरीदने वाला देश भारत। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो कश्मीर में। दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो कि कश्मीर में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो दोस्तों अपने प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किया? तो 6। अगला है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो IIT कानपुर। कहां से? IIT कानपुर से। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है? क्यूबा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई? तो 77%। आज़ादी के समय कितनी थी दोस्तों? 9% और वर्तमान समय में 77% यानी 77%। और रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता की अगर बात की जाए तो 84.7% और भारत के राज्यों में केरल में 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। यह लगातार कई वर्षों से केरल साक्षरता के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर बना रहा है। दोस्तों वहां अगर साक्षरता की बात की जाए तो केरल में 92.2% साक्षरता है, उसके साथ ही यह देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार 2023, यह 14 से 18 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनावों में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? तो हेकानी जखालू व सलहौनू ओनू क्रूस को। तो दोस्तों इन दोनों को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है। अगला है एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेशनल शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो पहली रैंकिंग। कौन सी?
पहली रैंकिंग भारत को मिली है। नेक्स्ट है कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? भोजपुर में। महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। श्री अन्न महोत्सव यह बिहार में, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो भोजपुर से, भोजपुर में इसका आयोजन किया गया। अगला है IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना तो कर्नाटक। कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक बना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।